नॉन बासमती वाइट राइस से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एमईपी पूरी तरह से हटा लिया गया है। $490 प्रति टन की एमईपी थी, उसको तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। ये खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं और ये ताज़ा खबर आई है इस बीच। और सबसे पहले ये बड़ी खबर आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं। नॉन बासमती वाइट राइस से एमईपी खत्म हो गई है। इससे पहले जो ड्यूटी थी एक्सपोर्ट की उसको नील किया गया था, ज़ीरो किया गया था। कल ये खबर आई थी और 10% ड्यूटी थी, उसको घटाकर ज़ीरो कर दिया गया। आज ये खबर आई है कि एमईपी अभी अब हटा ली गई है। सितंबर के महीने में 20% की ड्यूटी को घटाकर 10% कर दिया गया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय भालोटिया साहब हैं, जो कि राइस के एक्सपर्ट हैं। भालोटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि खबर जरा समझाइए पहले ऑडियंस को सर हमारे। नमस्कार मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में हमारे को इनवाइट करने के लिए। तो आज जो है नॉन बासमती राइस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको एक तोहफा दिया है। कल शाम को पावर वर्ल्ड राइस पे से 10% ड्यूटी जो बच गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। आज रॉ राइस पे, कच्चे नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पे जो $490 की एमईपी थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। अब अगर देखा जाए तो किसी भी चावल के एक्सपोर्ट के लिए हिंदुस्तान से किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। कोई भी चावल इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो पावर वर्ल्ड राइस है, चाहे वो रॉ राइस है, चाहे उसमें कितना % ब्रोकन है, और जिस भी मार्केट प्राइस पे और जिस भी मार्केट प्राइस पे डिमांड है उस रेट से एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों को और एक्सपोर्टरों को दोनों को एक अच्छा तोहफा दिया है। नई क्रॉप नॉन बासमती की सिर पे खड़ी है। बासमती की क्रॉप सभी मंडियों में बहुत भरपूर तरीके से आ रही है, और नई जब एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो नॉन बासमती के किसानों को भी, हमें ऐसा लगता है कि एमएसपी से ज़्यादा पैसा एक्सपोर्टर दे पाएंगे। अच्छा, तो मतलब एक लाइन में खबर ये है भालोटिया जी कि अब चावल एक्सपोर्ट पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है सारे राइस पर। राइट है सर ये बात? एब्सोल्युटली राइट है। अब बात किसी सही भी है? तरह का कोई भी चावल इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो सेला चावल है, पावर वर्ल्ड राइस है, चाहे नॉन बासमती राइस है, चाहे बासमती राइस है। किसी तरीके की गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ओके, ठीक है। अब जरा आप ये बताइए कि एमईपी $490 प्रति टन की थी, उसको हटाया गया है। इससे हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ पाएगा? हमें लगता है मृत्युंजय जी, जो टारगेट हमने 22-23 में अचीव किए थे, क्योंकि पिछले साल जून जुलाई 23 से गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया था। पहले ड्यूटी लगाई, फिर बैन किया, फिर और दूसरी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, फिर बासमती पे एमईपी लगा दी। तो जो हम लोग पिछले लगभग 1 साल से बासमती और नॉन बासमती के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, वो सब चैलेंजेस खत्म हो गए हैं। तो 22-23 में जितना चावल हमने यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट किया था, करीब 70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था नॉन बासमती राइस का। और अभी भी वर्ल्ड वाइड जो है नॉन बासमती की सिचुएशन और डिमांड काफ़ी अच्छी है। हर कंट्री अपनी फूड सेफ्टी के हिसाब से इंपोर्ट करके रखना चाहता है, और हमारे यहाँ सरप्लस स्टॉक्स हैं। एफसीआई का जो इतना बफर चाहिए, एफसीआई के पास उतना बफर है। इस वजह से एक अच्छी वॉल्यूम एक्सपोर्ट हो सकती है। मार्केट फेवरेबल है। जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी एक्सपोर्टर को और इम्पोर्टर को, वो अब सब खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये, अच्छा एक बात और बताएं सर, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट में। तो इस खबर के बाद मैं 2 बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इंडियन मार्केट में राइस के प्राइस पर कोई इम्पैक्ट आएगा, और क्या ग्लोबल मार्केट में कोई इम्पैक्ट आएगा प्राइस के ऊपर? नहीं मृत्युंजय जी, इंडियन मार्केट में इसका प्राइस का इम्पैक्ट कोई आने का इसलिए मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्रॉप बहुत सरप्लस है। मतलब जितनी डिमांड नहीं आ सकती एकदम, उससे ज्यादा स्टॉक है। और नॉन बासमती तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीडीएस में हर एक परिवार को, राशन होल्डर को अच्छे से वो चावल बांट रही है। तो इंडियन मार्केट में कुछ नहीं उसका इम्पैक्ट आएगा। और बल्कि जो धान गवर्नमेंट खरीद नहीं पा रही थी, रखने की जगह थी नहीं थी, और प्राइवेट ट्रेडर्स एक्सपोर्ट ना होने की वजह से उनको ले नहीं पा रहा था, तो इसमें किसानों की आमदन में बढ़ोतरी होगी। किसानों को एक अच्छा भाव उनकी धान का मिलेगा, और उस धान से चावल बना के एक्सपोर्ट हो जाएगा। और वो एक्सपोर्ट का प्राइस, क्योंकि नॉन बासमती में इस तरह कोई प्रीमियम नहीं होता है, तो जो इंडियन प्राइस है और जो एक्सपोर्ट का प्राइस है वो मैच हो रहा है।
तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो एक ठीक रेट, एक रीजनेबल प्राइस जो है वो किसानों को मिलेगा और उसी से जो उपभोक्ता हैं हिंदुस्तान के, उनको भी ठीक रेट में चावल मिलेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप आप कह रहे हैं कि प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो ग्लोबल मार्केट में तो दाम कुछ कम होने चाहिए सर, इंडिया से इतना राइस जाएगा तो। हाँ डेफिनेटली, कि पहले जैसे ही जब एमईपी आई थी और उधर से एक्सपोर्ट ड्यूटी 20% से 10% हो गई थी, उसी समय ग्लोबल मार्केट में 5 से 6% जो है नॉन बासमती के प्राइसेस डाउन हो गए थे, क्योंकि इंडिया से एक सिस्टम चालू हो गया था, जो बैन लगा हुआ था उसका रिस्ट्रिक्शन हट गया था, तो कुछ लोगों ने बेचना शुरू कर दिया था, जिसके कारण से काम ऑलरेडी शुरू हो गया था। डेफिनेटली कि हम ये समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट में आज $460-70 की मार्केट थी, ये एमईपी लगे हुए टाइम पे, वो $10-15 नीचे जा सकती है, लेकिन ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो धान की कटाई, जो खरीफ पैडी की हार्वेस्टिंग है, वो अब शुरू होने वाली है ना, इनफैक्ट थोड़ी बहुत हो भी गई है। तो किसानों के लिए इस खबर का क्या मतलब है? किसानों को अब जो है सरकार की एमएसपी का इंतजार नहीं देखना पड़ेगा। अब प्राइवेट ट्रेडर्स जो है एमएसपी के बराबर या उससे 10-20-50 रुपए बढ़ा के किसान की फसल को खरीद लेगा, क्योंकि जो आज एमएसपी पे खरीद के और उसको राइस को कन्वर्जन करते हैं, तो उस रेट में इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो किसान को सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, प्राइवेट ट्रेडर उसी भाव में खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो किसान के लिए खुशी ये बात है कि गवर्नमेंट के पास स्पेस का रखने का और एक पूरे सिस्टम की जरूरत होती है। जिन स्टेटों में सिस्टम नहीं बने हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में खासकर ये समस्या है, बिहार जैसे में एमएसपी का सिस्टम नहीं है, तो उन किसानों को भी एमएसपी का पैसा मिलेगा और उसको प्राइवेट ट्रेडर्स खरीद के राइस में कन्वर्ट करके और अपने जो उसकी अपनी इनकम एडिशन करके अपना प्रॉफिट ऐड करके वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। अच्छा, तो फिर तो दिवाली से पहले मतलब आप लोग दिवाली बोंजा हो गया, नो डाउट। गवर्नमेंट ने किसानों को और चावल उद्योग को दिवाली का तोहफा दिवाली से पहले दे दिया है। फिर क्या करेंगे आप इस तोहफे का? तोहफे का किसानों में बांटेंगे, खुशियां मनाएंगे और उसके बाद पटाखे खरीद के पोल्यूशन को भगाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, आप चूंकि जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि एक कंफ्यूजन दर्शकों का और दूर कर दें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है। ये जो अलग अलग राइस आप लोग बताते हैं ना, कि पर बॉइल्ड राइस, वाइट राइस, मिल्ड राइस, सेमी मिल्ड राइस, इससे बहुत सारे दर्शकों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई चावल तो मैं एक ही खा रहा हूँ, बासमती, नॉन बासमती, इसमें इतनी वैरायटी कहाँ से आ गई? ज़रा समझाइए सर, क्या है, कितनी वैरायटी है नॉन बासमती में, बासमती में, कैसे दर्शक समझें इसको? देखिए, पूरे अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो 2 तरह का चावल है, एक बासमती चावल है, एक नॉन बासमती चावल है। बासमती चावल में लगभग 15 वैरायटी हैं जो डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने अपनी रिसर्च करके इशू करी हुई हैं। और बासमती चावल की एक पहचान ये होती है कि उसमें खुशबू होती है, अरोमा होता है, और वो पकने के बाद अपनी ओरिजिनल लेंथ से लगभग डबल हो जाता है। तो इसको बासमती राइस बोलते हैं। बासमती राइस 3 तरीके से जब हम मील में उसको प्रोसेस करते हैं तो 3 तरीके से बनता है। एक पारबॉइल बनता है जिसको सेला बोलते हैं, पुराने जमाने में उसना बोलते थे, जिसको पैडी को उबाला जाता है, और वो पारबॉइल्ड चावल को क्या बोलते हैं सर? पारबॉइल्ड राइस। पारबॉइल्ड उसना जो पुराना गांव में नाम होता गांव में, हाँ, मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ उसना चावल ही बोला जाता है। तो उसना, पारबॉइल्ड और सेला जो है एक ही के 3 नाम है। पहले उसना बोलते थे, फिर उसको सेला बोलने लगे, और अब उसको एक्सपोर्ट होने लग गया तो पारबॉइल्ड राइस बोलने लगे। अच्छा, मतलब उसना का प्रमोशन हो गया, उसना बन गया पारबॉइल्ड। और अरवा चावल आपने सुना होगा बिहार से। हाँ, अरवा, बिल्कुल बिल्कुल। अरवा चावल है, उसको रॉ राइस बोलते हैं, कच्चा चावल बोलते हैं। जो जैसे पैडी आई उसका छिलका और पॉलिश उतार दिया गया तो अरवा होता था। अरवा को अब रॉ राइस बोला जाता है। अच्छा, और बताइए, बहुत सारा कंफ्यूजन ये है कि मतलब वहाँ पे अरवा उसना में ये होता था कि अरवा हो गया प्रीमियम राइस, है ना, और उसना हो गया थोड़ा नॉर्मल राइस। तो उसना में क्या होता है कि उसना चावल जब उबाल के बनाया जाता है तो उसमें टूटन कम निकलती है, साबुत ज्यादा निकलता है, तो इसलिए वो सस्ता होता है। अच्छा। अरवा जब उसको ऐसे कैसे बनाया जाता है तो उसमें टूटन ज्यादा निकलती है, साबुत कम निकलता है, तो इसलिए वो थोड़ा महंगा होता है, तो इसलिए प्रीमियम
अरवा हो जाता था। अच्छा। उसना थोड़ा लो ग्रेड में काम। अरवा को आपने क्या बोला, यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट की रॉ भाषा में? राइस, रॉ राइस, रॉ राइस हो जिससे एमईपी आज हटाई गई है। अच्छा, रॉ राइस से एमईपी हटाई गई है। जी। पारबॉइल्ड पे कोई एमईपी नहीं थी ना पहले तो? नहीं, एमईपी नहीं थी, उस पर ड्यूटी थी, वो कल हटा दी गई। ओके, तो रॉ राइस हो गया, पारबॉइल्ड हो गया, अरवा उसना हो गया। जी, अरवा उसना दो चावल पहले नॉन बासमती में भी यही दो फॉर्म होती हैं और बासमती में भी ये फॉर्म होती हैं। तो बासमती में उसना होता है क्या? हाँ, बासमती में भी पारबॉइल्ड राइस होता क्या है। बात कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, उसना चावल पर बासमती में होता है और हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उसना का ही है। तो बासमती अगर के मुझे अंदर मान भी। लीजिए बासमती उसना खरीदना हो तो मैं क्या बोलूँ दुकान पे जाके, क्या दो मुझे? आप जो है बड़े ब्रांड है, गैलेक्सी बासमती राइस है, वो उसमें उसना में आता है। डबल चाबी ब्रांड है, 521 ब्रांड है। अच्छा तो ये सब उसना के ही ब्रांड है अच्छा। और ये सब डबल ये उसना में ही आता है। और हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट है वो 70% उसना बासमती का एक्सपोर्ट है, बढ़िया पारबॉइल्ड बताया राइस सर का आपने। एक्सपोर्ट हम है। मैं तो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि बासमती मतलब उसना है ही नहीं, लेकिन आपने कहा उसमें भी होता है पारबॉइल्ड राइस। आप एक दिन मृत्युंजय जी हमारे यहाँ आप एक दिन का छुट्टी लेके जीटीवी से आइए हाँ, और बिल्कुल। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। ये अच्छा आपने बताया, राइस की पूरी कहानी बिल्कुल समझेंगे, बताएंगे इतना अपने बड़ा audience को। काम आप राइस इंडस्ट्री के लिए करते हैं और हमेशा राइस इंडस्ट्री के साथ खड़े रहते हैं हर बिल्कुल सर। समय में, सुख और दुख यस में। यस, थैंक तो यू। हमारा फर्ज बनता है कि आपको ये पूरी चीजों की जानकारी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच भलोटिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए।